ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं अपने कुछ मित्रों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम कुछ लोगों का कथन यह है कि पूजा पाठ का समय निर्धारित किया हुआ है, प्रातः करना और सायंकाल करना, ऐसा क्यों है? प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना अनिवार्य होता है और सायंकालीन संध्या के समय, सूर्यास्त के समय भी पूजा आराधना करना अनिवार्य होता है। और कहते हैं कि प्रातः और संध्या अर्चना अगर एक ब्राह्मण मूलभूत से न करता हो तो वह ब्राह्मण ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एक बंध्या स्त्री अर्थात बांझ स्त्री होती है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, ठीक उसी प्रकार से वह ब्राह्मण भी बांझ स्त्री के समान ही होता है। प्रेमी सज्जनों, यह जो कुछ भी कथन है इसके पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य व भौतिक रहस्य दोनों चीजें हैं। यह अलग बात है कि हम उसे जानने का प्रयास नहीं करते और हम जानते नहीं और अलग अलग चीजों को लेकर आपस में मतभेद करके, आपस में झगड़ा बवाल करके और उस चीज को और भी कंट्राडिक्टरी बनाते हैं। परंतु वास्तविक अगर इसका उद्देश्य समझा जाए तो प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम यह प्रातःकालीन में पूजा करना और सायंकालीन पूजा करना हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने इसलिए निर्धारित किया क्योंकि हम बाध्य होकर उस समय पूजा पाठ आराधना करेंगे। जिस प्रकार से भोजन तो कभी भी किया जा सकता है, परंतु नहीं, सुबह नाश्ता, दिन में भोजन, रात्रि को भोजन, तो यह एक समय निर्धारित किया हुआ है जिससे कि शरीर को अलग अलग समय पर हमें जो भी आवश्यकता होती है उन गुणों की, वह सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। प्रेमी सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा जो परमपिता परमेश्वर का अंश है, इसकी भी कुछ आवश्यकता होती है जिसके लिए समय समय पर हमें ईश्वर भक्ति, भगवत भक्ति या ईश्वर का चिंतन करते रहना अनिवार्य है। जिस प्रकार से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है भोजन से, ठीक उसी प्रकार से आत्मा को भी ऊर्जा मिलती है उस परमपिता परमेश्वर से जब हम उनका चिंतन करते हैं। प्रेमी सज्जनों, जिस प्रकार से सूर्य आकाश में होने के बावजूद जब उदय होते हैं, आप उनके समीप न रहते हुए भी उनके प्रकाश का अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा भी उस परमात्मा का अनुभव करते रहती है। और उसके लिए हमें उस परमपिता परमेश्वर से लौ लगाना जरूरी है। उसी के लिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने एक समय निर्धारित कर दिया जिससे कि दिन भर व्यक्ति अगर परेशान रहे, कार्य में लिप्त रहे,
क्योंकि आम जीवन में अनेकों प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करना भी अनिवार्य है, परंतु प्रातः और संध्या के समय व्यक्ति समय निकालकर कुछ ही समय, जो भी समय दे करके भगवत चिंतन कर लेता है, उससे वह बाध्य होकर अपने जीवन के दिनचर्या में ला देता है। और जब जीवन के दिनचर्या में ला देता है तो कभी ऐसा भी होता है कि सायंकालीन समय, संध्या के समय हमें समय ना मिले, हम किसी कार्य में लिप्त हो, जरूरी कार्य हो, उस वक्त हम पूजा आराधना न कर पा रहे हों, तो भी हमारे मन में एक ग्लानि होते हुए उस कार्य को करते हैं कि ओह, यह समय तो पूजा का है, इस समय तो हमें पूजा करना चाहिए था, हम अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, हे भगवान हमें क्षमा करना। इस प्रकार से यह भी एक प्रकार का पूजा ही है, क्योंकि आप भगवत चिंतन उस वक्त भी कर रहे हैं, भले ही उस स्थान पर नहीं है, आप पूजा नहीं कर रहे हैं लेकिन भगवान का चिंतन कर रहे हैं। आपके मन में ग्लानि हो रही है कि आप किसी न किसी कार्य में फंसे हुए हैं और आप भगवत चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो वह भी एक आराधना है। प्रेमी सज्जनों, आप यह समझिए कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे जिन्होंने समय निर्धारित किया। पुराने जमाने में ऋषि मुनि दिन भर रात भर तपस्या में बैठते थे और तपस्या में बैठकर पूजा पाठ करते रहते थे। उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं था। हाँ, सोते थे, रात को सोते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन भर लगे रहेंगे। कई लोग तो कई वर्षों तक जो है साधना में लगे रहते थे। प्रेमी सज्जनों, यह मानकर चलिए कि समय तो निर्धारित किया हुआ है इसलिए कि व्यक्ति बाध्य होकर उस समय पर भगवत भक्ति करे, परंतु आप अगर कार्य करते करते भी भगवान का चिंतन करते हैं तो भी वह फलकारी होगा, यह भी ध्यान दीजिए। किस प्रकार? जिस प्रकार आप अगर चलते फिरते भी गुड़ लेकर के खा ले रहे हैं तो उसके स्वाद का अनुभव, मीठे स्वाद का अनुभव तो आप चलते फिरते भी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, चेयर पर बैठकर, बिस्तर पर बैठकर, जमीन पर बैठकर आप गुड़ खाएं और उसके बाद ही वह आपको मीठा लगे। नहीं, ठीक उसी प्रकार से भगवत चिंतन भी प्रेमी सज्जनों किसी भी समय किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने हमें बाध्य किया सुबह शाम का, जिसके वजह से हमारे अंदर बाध्यता आए, हम अनुशासित हों, हम अपने सुबह शाम दोनों समय भगवत चिंतन कर सकें, भगवान की आराधना कर सकें। तो वह चीजें हमें समझाने के लिए हमारे पूर्वजों ने किया था। इसलिए अपने दिमाग में कलुषित भावना मत लाइए। सुबह शाम अगर आपको समय ना मिले तो कभी भी भगवत चिंतन कर लें, आराधना कर लें, वह आपके लिए ही लाभकारी होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम चलते फिरते भी गुड़ अगर खा लेते हैं तो मीठे का अनुभव करते हैं। प्रेमी सज्जनों, बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों व परिजनों में भी वीडियो को वितरित करें, जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।